अगर आपको भी होलसेल का काम करना है, किराना की दुकान का होलसेल का बिज़नेस करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किराना का होलसेल का बिज़नेस कैसे शुरू करना है, कितने रुपए में होगा, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर आज फिर एक नई वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ। तो वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं होलसेल को लेके। काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया होलसेल के बारे में बताइए, हमें होलसेल करना है, होलसेल का काम करना है, किराना का उसमें क्या करना होगा, कितना बजट होगा, कैसी कैसी। तो इसी टॉपिक पे आज वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी भाई मेरा होलसेल का काम करना चाहता है, वैसे तो अदरवाइज़ कोई भी कर सकता है, लेकिन जो भी होलसेल का काम करना चाहता है उसको रिटेल की नॉलेज ज़रूरी होनी चाहिए। जब तक आपको रिटेल की नॉलेज नहीं होगी, होलसेल की आपको नॉलेज हो ही नहीं सकती। बहुत बंदे आपको मिलेंगे ये यूट्यूब पे ही ये कहने वाले कि आप डायरेक्ट होलसेल का काम कर लीजिए। ऐसा नहीं है। आपको रिटेल की नॉलेज है नहीं, आप डायरेक्ट होलसेल का कैसे कर लीजिएगा। अगर आपको होलसेल का जो माल लोगे आपको रिटेल के माल के कंपेयर में सेम रेट में ही मिला, तो फिर फ़ायदा क्या है होलसेल का काम करने का। और होलसेल का ये तो है नहीं कि 50 लाख 1 लाख में काम शुरू हो जाएगा। कम से कम 5-6 लाख रुपया लगेगा, तब जाके आप होलसेल का काम कर पाओगे। और शुरू में ही इतना पैसा लगा दोगे और फिर वो आपको सामान भी रेट में ठीक ना मिले, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका वैसे डिमोटिवेट हो जाओगे कि इसमें तो कुछ बचता ही नहीं है। तो पहला मेरा तो पॉइंट यही है कि भैया रिटेल की नॉलेज बहुत ज़रूरी है जिसको भी होलसेल का काम करना है। अब दूसरा बता दूं, चलो आपको करना है, जिसको रिटेल की नॉलेज है, मैं सिर्फ सजेस्ट यही करूंगा कि जिसको नॉलेज रिटेल की है वो ही करना, अदरवाइज़ मत करना। वैसे कोई भी कर सकता है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपको होलसेल का काम करना, आपके पास जीएसटी नंबर ज़रूरी होना चाहिए। जीएसटी नंबर के बिना आप होलसेल का काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास सामान आएगा वो पक्के बिल पे आएगा, सामान जाएगा वो पक्के बिल पे जाएगा, तो जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट बता देता हूँ मैं, होलसेल के काम के लिए आपके पास बड़ा गोदाम भी होना चाहिए। ये नहीं कि भैया आपने छोटी सी दुकान की बाज़ार में और आप बैठ गए, नहीं। होलसेल का काम ऐसा, उसमें बहुत आइटम रखना पड़ता है, बहुत सामान रखना पड़ता है, आपके पास बहुत बड़ा गोदाम भी चाहिएगा। अच्छा, गोदाम की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, ये भी अच्छी। भैया आप गोदाम कहीं भी ले लो, आप घर के अंदर ले लो, कहीं भी ले लो, लेकिन वहाँ तक आपके जो गाड़ी होती है, ट्रक होते हैं, वो उसमें माल आएगा तो वो आपके गोदाम तक पहुंचना चाहिए। ये नहीं भैया कि भाई 1 किलोमीटर पीछे खड़ा होगा, वहाँ से रिक्शा में माल ढोएंगे तो सारी बचत आपकी रिक्शा में ही निकल जाएगी। तो गोदाम ऐसी लोकेशन पे लेना जहाँ से मतलब आपका सामान, आपके जो भी ट्रक्स वगैरह है, वो गोदाम के बिल्कुल सामने आके वहाँ से माल उतार सके, वहीं से ले जा सके। अच्छा, चौथा एक पॉइंट मैं बता दूँ आप लोगों को, आपको होलसेल पे 1 या 2 सप्लायर रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप 1 सप्लायर तो ज़रूर रखोगे, क्योंकि एक बंदा तो आप तो दुकान संभालोगे और एक सप्लाई के लिए चाहिएगा भाई, किसको कितना माल ऑर्डर करना है, ये वो सप्लायर तो आपको रखना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में 1 रख सकते हो, अगर आपको लगे कि भैया आपका काम बढ़िया चल गया तो आप उसको बढ़ा भी सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को, होलसेल की जो दुकान करोगे आप, मेरे हिसाब से जो मैं बताऊँ, आपके नियर बाई सिटी में जो भी सब्जी मंडी होती है वहाँ करना। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। सब्जी मंडी के पास सबसे 99% सभी दुकान वाले जो रिटेल का काम करते हैं, गांव से भी आते हैं, सिटी से भी, सब्जी मंडी में ज़रूर जाते हैं, वहाँ से माल ज़रूर उठाते हैं। शॉपकीपर की बात कर रहा हूँ मैं, जो छोटे शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, सब्जी मंडी से माल ज़रूर लेते हैं। तो आप हो सके तो होलसेल की दुकान को सब्जी मंडी के बिल्कुल नज़दीक में कहीं मिले, वहाँ लेना, बहुत फ़ायदा होने वाला है। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, लेकिन आप अगर सब्जी मंडी के पास लोगे तो उस कंपटीशन में आप एडजस्ट हो जाओगे, मैनेज हो जाओगे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया होलसेल में रखना क्या क्या होगा आप लोगों को। बहुत से मेरे भाई बता देते हैं कि भैया आप लोगों को चावल, आटा, चीनी, दाल, इस तरह का काम करना है। कुछ कह देंगे भाई शैम्पू, साबुन, शैम्पू, लेज़, कुरकुरे, नमकीन, जो भी मतलब किराने की दुकान में रिलेटेड होती है, वो सभी सामान आपको रखना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, आप दोनों ही सामान रखिए। आप दोनों सामान रखोगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। दाल, चीनी, सूजी, मैदा, ये इस तरह के मैंने वैसे पॉइंट नोट भी किए हुए हैं आदि।
और दूसरा जो है मैगी है, नमक है, शैम्पू, शहद, बिस्किट, नमकीन, चाय पत्ती होगी, सर्फ हो गया, साबुन हो गया, इससे रिलेटेड जो भी मतलब किराना की दुकान में चलते हैं, मैं कहता हूँ आप दोनों रखिए। और किसी भी एक चीज़ की आपके पास एजेंसी होनी चाहिए। आप किस, 1 मिनट, श्योर हो रहा है, थोड़ा गाड़ी जा रही है, मैं 1 मिनट। मैं कह रहा हूँ किसी भी एक चीज़ की आपके पास एजेंसी होनी चाहिए, और एजेंसी ब्रांडेड चीज़ की रखना। ब्रिटानिया की ले लो, लेज की ले लो, हल्दीराम की ले लो, या किसी मतलब और ब्रांड हो गया, गोदरेज हो गया, या किसी भी चीज़ की मतलब आप एजेंसी लिख सकते हो, XYZ। 1-2 एजेंसी अगर आपके पास हुई ना, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं जिसको, उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उससे फ़ायदा क्या होगा, वो जो एजेंसी होगी वो आपकी सिटी में आपके पास ही होगी। उस माल के साथ आप लोकल माल भी दे सकते हो, और लोकल माल में ये होता है कि भाई मार्जिन होता है बढ़िया। लोकल माल का मतलब ये नहीं कि भाई कुछ भी मतलब जो जिस नाम से जो मशहूर होता है वो ब्रांडेड हो जाता है, जो मशहूर नहीं है वो उसको लोकल बोल देते हैं। वो होता अच्छी क्वालिटी का है लेकिन वो मशहूर नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया उसमें जो लोकल होगा उसमें आपको बहुत तगड़े वाला मार्जिन होगा, और दूसरा वो तब बिकेगा आपके पास जब कोई एजेंसी होगी साथ के साथ। अब आप सारा ही लोकल माल लेके रख लोगे तो वो कैसे बिकेगा, आपके पास तो कोई आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 1 या 2 एजेंसी होंगी ना, तो आपके पास कस्टमर आएगा कि भैया चलो ब्रिटानिया की वहाँ पे एजेंसी है, गुड डे है, पार्ले जी है, या फिर लेज़ वगैरह है, नमकीन है, हल्दीराम है, कुछ भी XYZ किसी भी चीज़ की एजेंसी है, फॉर्चून है, चीनी की ले लो, भाई वो एजेंसी वहाँ है तो मैं वहाँ से माल लूँगा। दुकान वाला आपके पास आएगा, आपके होलसेल की दुकान पे आएगा, वो 1-2 आइटम और देखेगा कि भाई मेरी दुकान पे ये भी ख़त्म है तो मैं ये भी ले लूँ, ये नया प्रोडक्ट है। हालांकि वो लोकल होगा लेकिन उसमें मार्जिन बढ़िया होगा। उसमें ये नहीं है कि आपको मार्जिन होगा, उसमें कस्टमर रिटेलर को भी मार्जिन होगा, जो शॉपकीपर आपसे सामान लेने आएगा उसको भी मार्जिन होगा। अच्छा, एक मेन पॉइंट और बता दूँ मैं आप लोगों को, ये तो हुआ मेरे ख्याल से होलसेल का काम कैसे कैसे करना है, क्या क्या रखना है आपको। ये मत रखना वो जैसे मैंने अभी बताया कि भाई आप चावल आटा ये मत करना, सभी माल रखना। अगर बाज़ार के पास कर रहे हो, आपके पास ऐसा हर आइटम होना चाहिए जो एक दुकानदार को लगे कि भाई मैं सारा माल यहाँ से ख़रीद सकता हूँ, आपका कस्टमर बन जाएगा वो। ये बहुत बड़ी बात है, आपका कस्टमर परमानेंट कस्टमर बन जाएगा वो दुकान वाला। और दुकान रिटेल की दुकान में डेली सामान आता है। रिटेल की दुकान में ऐसी दुकान होती है, अगर आप 50 पैसे पे भी खेलोगे ना, 50 पैसे मार्जिन पे भी खेलोगे एक आइटम पे, बहुत बेनिफिट हो जाएगा। और ये होता भी ऐसे ही, होलसेल वाले 50-50 पैसे 1-1 रुपये में खेलते हैं, 1-1 रुपये मार्जिन में ही सारा माल इधर उधर हो जाता है। हाँ जी, तो अभी एक मेन बात और मैं आप लोगों को बता दूँ, होलसेल का काम करना कहीं भी यूट्यूब पे चैनल पे लेकर ये मत करना कि भैया यूट्यूब की मैं अपनी भी नहीं कहता कि मेरी देखो, लेकिन मेरे पास मेरी शॉप है, मैं वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है। अभी क्या है, मैंने यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देखे हुए, सजेशन में आ गई थी वो होलसेल का पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं यार, मेरे तो पल्ले से बाहर हो गया वो। मतलब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोलेंगे आप लोगों को। किसी की बातों में मत आना, अपने जो आपकी सिटी है उसको घूमो, उसमें फिरो, घूम फिर के देखो भाई दुकान में क्या क्या डिमांड होती है, क्या क्या कस्टमर क्या चाहिए। कस्टमर को हो, शॉपकीपर है जो दुकान वाले, उनको क्या चाहिए, किस चीज़ का वो माल आपसे ख़रीदना चाहते हैं, क्या चाहिए, कुछ नया क्या आप ला सकते हो। होलसेल में आपको आपकी दुकान पे माल छोड़ के जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दूं मैं, कच्चे बिल का भी माल होता है, मतलब उसका बिल नहीं होता, वैसे मुझे यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, उसका कोई बिल नहीं होता, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है। थोड़ा बहुत वो रख सकते हो। तो ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा कि भाई होलसेल का काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना, लोकेशन वगैरह सब कुछ आपको समझ आ गया। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मैंने ये मेरा नीचे नंबर आया हुआ है, इस पर सिर्फ आप व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना क्योंकि कॉल मैं उठा नहीं पाऊँगा, सिर्फ व्हाट्सअप है, इस पर चैटिंग करना। नंबर ये है 9255197255। इस पे आप सिर्फ चैट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर होलसेल से रिलेटेड या किराने से रिलेटेड, किराना की तो दुकान में करता ही, उसके बारे में तो टेंशन फ्री हो। होलसेल का काम की मैं आप लोगों को बता दूं, मैं 6 महीने के बाद खुद होलसेल का काम स्टार्ट करने वाला हूं क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, रिटेल की नॉलेज बहुत हो गई है, अब मैं होलसेल का कर सकता हूं। ठीक है, अगर आप लोगों की फिर भी कोई क्यूरी है तो इस नंबर पे जो मेंशन किया है मैंने, इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, रिप्लाई ज़रूर करूँगा, लेकिन टाइम लग सकता है, शायद 1-2 दिन का, लेकिन रिप्लाई ज़रूर आएगा।
आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो आप लोग क्वेश्चन करोगे उसी की वीडियो बनाऊँगा, जो आप पूछोगे वो उसी से रिलेटेड वीडियो होगी। तब तक के लिए जय हिंद।